भाभी जी पाए लागो। हर दिन अपने सपनों को एक नई शुरुआत दो, बेशक अधूरे रह जाएं मगर आवाज तो दो। एक दिन जरूर पूरे हो जाएंगे आपके ख्वाब, बस उन्हें एक अच्छी सी शुरुआत तो दो। भाभी जी, मेरा भी ख्वाब है कि अगले 1 घंटे आपको ढेर सारी स्पेशल खबरें सुनाऊं और आपको खूब गुदगुदाऊं, हंसाऊं। तो चलिए ना, अपने ख्वाबों को एक नई शुरुआत देता हूं और आपको आज की स्पेशल खबरें सुनाता हूं। बिजनेस टाइकून बने राघव, किया नैना का चैलेंज पूरा। गुंडों के चंगुल से भाग निकले ऋषि तनुजा, पर दोबारा बदमाशों ने घेरा। सौम्या को हंसाने की कोशिश में जुटे सुरभि और हरमन। जेल पहुंची कोकिला, क्या गोपी का नहीं है छुड़ाने का मन। कल क्या हुआ, एक भाभी मेरे पास आई, बोली देवर मेरे जो ये है ना, ये अरबपति हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो 10,000 रुपए उधार दो। बोली नहीं नहीं तुम समझे नहीं, मतलब मेरे पति हैं, रहते अरब में हैं, उस हिसाब से अरबपति हैं ये। हो करते क्या वहां पर, तो बोली बुर्ज खलीफा में लिफ्ट मैन है। आजकल ना लोग कंफ्यूज बहुत कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि परदेश में है मेरा दिल इस सीरियल के अंदर राघव भैया अरबपति बन गए, तो शायद आपको लगेगा कि वो भी बुर्ज खलीफा में कहीं लिफ्ट मैन तो नहीं हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वाकई में अरबपति हो गए। आइए दिखाता हूँ। आखिरकार राघव ने खुद को साबित कर ही दिया। आखिरकार राघव ने अपना बदला ले ही लिया। जिसने राघव को समझा था कमजोर, उन सबको राघव ने मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया। जी हां, क्योंकि राघव बन गया है बिजनेसमैन और वापस लौट आया है राघव मेहरा हाउस का मालिक बनकर। जी हां, क्योंकि मेहरा हाउस को खरीद लिया है राघव ने। राघव इज़ अ बिग मैन नाउ एंड जो भी रीजंस रहे हैं वो इस घर से बहुत प्यार करता है और वो ये घर उसके लिए सब कुछ है और उसने ये घर खरीद लिया। अपने आप को इस काबिल बनाकर राघव ने नैना के चैलेंज की लाज रख ली। सिर्फ 1 महीने में मेरे पति राघव मेहरा का नाम पूरी दुनिया पर छा जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन बनने के साथ ही बदल गया है राघव का मिजाज, क्योंकि शांत राघव बन गया है अब गुस्सैल राघव। पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ऑपोजिट है एंड ही इज़ लाइक द एंग्री यंग मैन नाउ। उसके अंदर बहुत गुस्सा है और वो औरतों से बहुत नफरत करने लगा है। राघव नैना का क्या होने वाला है मुझे आई रियली डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि वो उससे बहुत नफरत करता है। बिजनेसमैन तो बन गया राघव, लेकिन नैना का नहीं है साथ, क्योंकि राघव और नैना की राहें हो गई हैं जुदा और अब नैना आ गई है हिंदुस्तान और कर रही हैं अकेले बसेरा। राघव भी साथ में नहीं है और मुझे चाहिए कि उससे थोड़ी हेल्प मिले, इसलिए मेरे पास जो भी पैसे थे मैं उसे दे के मैं इंडिया आ जाती हूँ एक नई ज़िंदगी, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। एंड जहाँ का भी राघव है, ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज गोइंग टू लव हिम, बट मैं एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। आहाना के बच्चे के लिए सरोगेट मां बनने की नैना के इस फैसले ने राघव और नैना को जुदा कर दिया, जो नैना ने राघव के लिए ही किया। लेकिन राघव है इस बात से अनजान, तभी तो कर दिया नैना को जिंदगी से बाहर। कभी कभी हमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करनी पड़ती है दूसरों के भलाई के लिए, तो कई बार हमें सफ़र भी करना पड़ता है। तो नैना हैज़ चोजन दैट पाथ, और नैना के हिसाब से तो यही था कि राघव नैना से प्यार नहीं करता।
नैना को प्यार हो गया था राघव से, बट मुझे नहीं लगता उसे पता था कि राघव भी उससे प्यार करता है. सो शी जस्ट थॉट दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन कि उसे अपने बिजनेस के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और वो आगे ज़िंदगी में बढ़ भी पाएगा. लेकिन फिकर नॉट जनाब, जल्द खत्म होगी दूरियां, क्योंकि राघव बहुत जल्द लौटेंगे हिंदुस्तान, जहां होगा दोनों का फिर आमना सामना. पारस कोठारी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया. कसम सीरियल में गुंडों से बचते बचाते ऋषि और तनुजा एक मंदिर में छुप गए हैं. बड़ी सेफ जगह है इंसानों के लिए, सिर्फ चप्पलों के लिए सेफ नहीं है बिल्कुल मंदिर. अरे मंदिर से लोग चप्पल चुरा लेते हैं यार. कल मेरी उठ गई, मैं मंदिर गया था वहां से. मैं सही बता रहा हूँ भाभी जी, हर जगह ढूंढ लिया मैंने, चप्पल मिली नहीं. यहाँ तक कि मैंने तो गूगल पर भी सर्च मारा, मेरी चप्पल ही नहीं मिल रही. मैंने इतना सर्च मारा, गूगल वालों का फोन आ गया मेरे पास, कह रहा भाई क्या कर रहे हो, हमारी पहन लो. लेकिन मैंने मना कर दिया. अरे मेरी लेदर की गुम हुई है, वो मुझे हवाई चप्पल दे रहे हैं. बड़ी भागम भाग हो गई. अभी 1-2 दिन पहले ही तो हमने आपको बताया था कि ऋषि तनुजा का किडनैप हो गया. अब फाइनली दोनों वहां से भाग निकले हैं और पहुंच गए अपने फेवरेट प्लेस जंगल, और जंगल में मंदिर. हम दोनों मंदिर में आए हैं भागते भागते, और मुझे किडनैप कर लिया गया था. मुझे तनुजा बचाने आई, और आई थिंक हमेशा एक लड़का ही हीरो नहीं होता. आई थिंक यहाँ पे एक लड़की को हमने एक हीरो के रूप में आई, वो उसने मुझे बचाया, और भागते भागते हम इस पुराने मंदिर में आ गए. वैसे इतनी मुसीबत में भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? ये अगर सीखना है तो ये कोई इनसे सीखे. इसीलिए तो देखिए, इस मुसीबत की घड़ी में भी ऋषि और तनुजा ने एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं छोड़ी कोई कसर. पहले मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ शायद कोई भूत रहता है, कोई भूतनी है, ऐसा कहते हैं. मैं एक्चुअली उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ. फिर जब मैं सो जाता हूँ तो वाकई जब मैं उठता हूँ देखता हूँ वो मेरे पास में नहीं है, वो फिर मुझे डराती है, फिर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ, फिर वो हंसने लग जाती है. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस क्यूट मोमेंट विच इज़ बहुत टाइम से ड्यू था. आई थिंक हमारे फैंस भी देखना चाहते थे. धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं. अब जंगल आए हैं तो रोमांस तो बनता है ना. के फिर ना कभी पाऊं. तो लीजिए, तनुजा के पैर में कील गड़ने से हो गया इन्फेक्शन, जिसकी वजह से तनुजा की तबीयत हो गई है खराब, और ऋषि लगे हैं पत्नी सेवा में. सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे. सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे. बहुत सारी चीज़ें हैं. जब हम जंगल में जाते हैं उसके पैरों में कील छुप जाती है, फिर सांप आ जाता है. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. इट्स लाइक अ लवली एडवेंचर ट्रिप व्हिच इज हैपनिंग. लेकिन ये कहानी नहीं खत्म हुई. अभी तो सस्पेंस बाकी है मेरे दोस्त. तभी तो देखिए, दोनों को ढूंढते हुए कौन आ पहुंचा. शेखर और कौन, और ये साथ में गुंडे भी लाया. वो तो भला हो मनप्रीत का, जिसने ऐन मौके पर आकर बचा ली ऋषि तनुजा की जान, और शेखर और उसके गुंडों को कर दिया पुलिस के हवाले. फाइनली जो है आई थिंक एक औरत ने आके एक मर्द की जान बचाई, विच इज़ नाइस फॉर अ चेंज. और बस आई थिंक इट्स नाइस. और अब फाइनली मनप्रीत आ जाता है पुलिस के साथ, और विलन्स जो हैं शेखर वगैरह सब पकड़े जाते हैं. चलिए, अंत भला तो सब भला, यानी आखिरकार ये गुंडे वाले ट्रैक ने कह दिया है टाटा बाय बाय. अब देखते हैं ऋषि तनुजा की जिंदगी में कौन सा नया बवाल आने वाला है. दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया.
भाई हमारे देश की जितनी पत्नियां हैं ना, वो अपने पतियों की शराब छुड़ाने के लिए कुछ भी करती हैं। हमारे गली में एक अंकल रहते हैं, वो बहुत शराब पीते हैं। कल उनकी वाइफ ने क्या किया, उन्होंने चुड़ैल का रूप धर लिया। उन्होंने सोचा जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे ना, मैं उन्हें डराऊंगी। हाँ, अंकल आए पूरा टुन होके, टक टक टक, कोई है? आंटी निकल गई। एक मिनट, तुम कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ। ओ हो, नाइस टू मीट यू। मैं तुम्हारी बहन का पति। कोकिला पहुंची जेल, गोपी ने नहीं कराई बेल। हो गए ना आप सब हैरान, जो सास बहू छिड़कते थे एक दूसरे पर कभी जान, आज कैसे कर लिया एक दूसरे से बैर इस बार। लेकिन नजारा देख तो कुछ ऐसा ही लग रहा है जनाब, क्योंकि यहाँ कोकिला जेल में है दर्द से बेहाल, जहाँ गोपी तो नहीं बल्कि विद्या आई अपनी दादी का जानने हार। तो कुछ पेन किलर्स चाहिए होगी, दवा ड्रेसिंग सब हो गया इसका। मैं कुछ दवाई सूट नहीं करते एक्चुअली, तो थोड़ी अलग दवाई चाहिए थी। मैं लिख के दे दूँ? हाँ ठीक है, लिख ले, लेकिन रूल्स के मुताबिक मुमकिन होगा तभी देंगे इसे ये दवा। जी अब आप प्लीज़ करने पे करवा। हाँ रेशमा, मेरा राइटिंग पैड और पेन लाना जरा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो कोकिला मोदी को जाना पड़ा जेल? कहीं न कहीं मोदी परिवार पर बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी और अपने परिवार को बचाने के लिए बस ये मार पीट सहन, जेल, ये सारी चीज़ें सहन कर रही हूँ। एक बुराई का अंत होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो ये है गौरा की चाल जिसकी वजह से आपको भुगतनी पड़ रही है सजा। मगर गोपी तो फिलहाल सीता की चिंता में है लीन, तभी तो देखिए ना अपनी माँ को भूल गई है मोहतरमा। हाँ सीता, नेक काम करने जा रही हूँ, नेक ख्याल लेकर जाऊँ। अब या तो गोपी है इस बात से अनजान, या फिर गोपी निकाल रही है कोकिला को बचाने का समाधान। अब क्या होने वाला है सीरियल का आगे का हाल, इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा हमारी अगली अपडेट का इंतजार। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल उड़ान के अंदर सुनने में आया है कि विवान कमल नारायण के साथ मिल गया। बताओ, ये जो खबर है ना, मुझे यूपी पॉलिटिक्स की याद दिला रहा है। वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ एक तरफ कुछ लोगों ने हाथ का साथ लिया है, वही यहाँ पर इस सीरियल के अंदर कुछ लोगों ने कमल का साथ लिया। रागिनी हमारा दायां हाथ है तो आप बायां हाथ। आज कमल नारायण हो गया है और ताकतवर, क्योंकि उसे मिल गया अपनी लंका के लिए एक और वार, जो करेगा चकोर और सूरज को और परेशान और मिटाएगा उनके नामो निशान। जानते हैं कौन है ये और कोई नहीं बल्कि है विवान। चकोर यही कपड़ों में पिछले 3 दिन से सोच रही है कि विवान को क्या हो गया। इसमें विवान ने अपना पूरा अवतार बदल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक 3 पीस सूट में आ चुके हैं और इन्होंने कान में बाली पहनी है। इंसान इतना मजबूर हो गया है, इतने टाइम से सबके बारे में सोचता रहा, सबके भले के बारे में सोचता रहा, सबसे प्यार से बात करता रहा, लेकिन खुद के साथ इतना सब कुछ हो गया है कि अब वही उतना उसका ऑपोजिट हो गया, उतना हार्श हो गया है, लोगों से उस तरीके से बात कर रहा है। इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा है कि जितना हो सके उतना पैसा कमाना है। अब बेचारे विवान को क्या पता कि उसने कमल नारायण से हाथ तो मिला लिया, पर जो इंसान अपने घर वालों का ना हुआ वो इसका क्या होगा। लेकिन विवान भी करे तो क्या करे,
लड़ते लड़ते वो भी हो गया है परेशान, इसीलिए उसने कमल नारायण से हाथ मिलाने का निकाला समाधान। जाना नहीं समझ में आया मुझे, इसलिए मैंने कमल जी के साथ हाथ मिला लिया और रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 25 लाख रुपए दिए उसने मुझे वो लड़की के मुंह पे मारने के लिए जिसने मॉलेस्टेशन का केस किया है, और 5 लाख हनीमून मनाने के लिए। बस्ती वालों, हमने आप लोगों को ये यहाँ बुलाया है ताकि लोगों के मालिक से पहचान जाए। आज के बाद जिसे कुछ देना है या लेना है, साफ जगह पे मान सकते। इस बड़े ट्विस्ट से चकोर की बढ़ गई है मुश्किल, क्योंकि कमल नारायण से अकेले लड़ पाना नहीं है आसान। क्या कमल नारायण के आगे झुक जाएंगे चकोर और सूरज, या फिर चली जाएगी इनकी जान? विवान इतना बुरा नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा, बट मोर और लेस वो उनके साथ जुड़ गया है। जो उनकी 4 की चौकड़ी थी वो अब तिगड़ी हो गई है और वो लोग 4 हो गए हैं, है ना? तो मैं सिर्फ उनके पैसे संभालूंगा, वैसे मैंने उनको साफ साफ बोला, और कुछ गलत काम में उनका साथ नहीं दूंगा। फिलहाल तो विवान कर रहे हैं इस लुक को एंजॉय, लेकिन क्या वाकई विवान ने ऐसा कदम उठा लिया है, या फिर कमल नारायण को शिकस्त देने का ये कोई नया प्लान है? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके लिए आप देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई, रिपोर्टर बनने का शौक हर किसी को होता है। हालांकि हम रिपोर्टर्स की एक आदत होती है, सामने वाले के मुंह के अंदर माइक ठूस के पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है? कल इस चक्कर में मैं पिटा भी हूँ। दिल्ली वाला कोई आदमी जा रहा था, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? वो बोला बहुत फालतू सवाल पूछे हो यार, हर कोई जानता है कि आपको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जनता ही परेशान है। मुझे मत घसीटो जी। चुप। आज मैं बनी हूँ भाभी का रिपोर्टर। मैं उनकी सारी ऑफ स्क्रीन खबरें आपको रिपोर्ट करने वाली हूँ जो आप नहीं जानते। So you must come with me. So I will first start with my off-screen friend और मेरे on-screen देवर शान, हमारे राकेश जी. So I have to give them some खबर about you off-screen. So basically I think बहुत लोगों को ये नहीं पता है, like आप उनकी साइज पे मत जाइए. राकेश को खाना बहुत पसंद है. हम जब से राकेश के सेट पे आए ना, हम सब हमारा डब्बा उनसे छिपाते हैं. Isn't that true? आपको क्या लगता है, मुझे देख के इसको देख के कौन ज्यादा? राकेश इज लाइंग, और राकेश बहुत बड़े झूठे भी है. नहीं मैं सच में चट हो रहा हूँ. आई एम टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खाता हूँ, मैं इसका डब्बा भी खा जाता हूँ. और राकेश एक बहुत बहुत अमेजिंग पेंटर है. आई थिंक आप सबको पता है, आप उनका काम देखते होंगे हर साल गणपति पे. I can't believe you're so sweet since I've not given you any painting. मैंने आज वाबीज को अब तक प्रॉमिस किया था कि मैं पेंटिंग दूंगा उसे, पर अभी तक मैंने दिया नहीं है. हाँ, और राकेश बहुत ही फेक प्रोमिसेस भी करते. राकेश बहुत सारे फेक प्रोमिसेस करते. तो ये है हमारे प्यारे शान और उनकी सारी ऑफ स्क्रीन खबरें. But I have to tell you about Wabi. She is the most sweetest person I've ever met. चलो, anyway, we'll move on to our other colleagues. Can I take your interview, ma'am? It's me, yaar. Listen, I am today the reporter on set. Oh my god. And I am supposed to share some secrets of all my co-actors. नहीं, हमारे सेट पे एक coincidence ये है कि हमारे दोनों lead actors इतने fit हैं. But do not go by their size. रिद्धिमा, जब से राकेश आया, ये टाइटल राकेश को गया है भुक्कड़ का. लेकिन before राकेश ये टाइटल रिद्धिमा का था. वो भी ये beats me any day. मतलब ये कोई और ही लेवल का है प्लेयर राकेश. Yeah, so this is one of the main off-screen खबर of रिद्धिमा. पापा जी के बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं. The best quality about पापा जी is what you see is what you get. Like वो बहुत ही honest आदमी है. Like वो जो है वो ऐसे ही है. And I love him, he knows that. And हम दोनों का बर्थडे में भी एक ही दिन का फर्क है. हम दोनों सैजिटेरियन हैं और that is why we really get along. पिछले 2 साल से मेरा बर्थडे मना रही है. So everyone knows ये भी मेरे देवर बने हैं इस शो में.
एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑफ स्क्रीन ये भाभी दे वर बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एक सेकंड पहले मेरे सर पे कसम हाथ रखे कसम खाओ, मैं जो भी कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. हाँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी. Why you saying that you're guilty about something? मेरे को फुटेज चाहिए. अरे चुप. So yeah, and the best part about Pankit is कि अछूट वो इतनी हेल्पफुल है और इतनी एफिशिएंट है. लाइक हम उनको चिढ़ाते हैं कि शायद पंकित की कोई ड्राइवर की एजेंसी है या कोई ऊबर की एजेंसी है. एनी टाइम एनीबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम विद देयर कार्स और एक्चुअली एनीथिंग, हमेशा पंकित के पास सारे नंबर्स होते हैं. वो इमीडिएटली लाइक कोई ना कोई ड्राइवर या कुछ ना कुछ अरेंज करते रहते हैं हम सबके लिए. एंड ही इज़ अ वेरी काइंड गाय. तो ये है यार मेरे पति देव. वेल आज मैं रिपोर्टर बनी हूँ और मैं सबकी ऑफ स्क्रीन खबरें इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ. अच्छा तो अभी इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ कम है. ये तो जो ज्ञान बाबा है ना, ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन में सबकी खबरें दे रही हूँ. अच्छा तो तुम रिपोर्टर होगी. तो ये जो हमारे ज्ञान बाबा है ना, ही इज द नॉटीएस्ट गाय ऑफ द सेट. लाइक आप उनके भोले चेहरे पे मत जाइए. सबसे ज्यादा मस्ती इस सेट पे मेहुल ही करता है. देखिए चेहरे पे ही जाइए, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ. मैं भोला भाला इंसान हूँ. मैं भोली भाली चीजें कहता हूँ. पता नहीं इन लोगों को ये भोली भाली चीजें नॉटी क्यों लगती है. नॉटी क्यों लगती है? वो बहुत नॉटी है. आज मैं लाइक सबकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, ऑफ स्क्रीन सारी खबरें दे रही हूँ. And as everyone knows, the first off-screen fact about Sharmila and Maggie is that we know each other very well. We have been friends for like 6 years. और 6 years, 3 days and 12 minutes. और हमको ये सब एक्टिंग करना पड़ता है. हम लोग स्क्रीन पे झगड़ा वगड़ा करते हैं, बट ऑफ स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है. और सेकेंडरी ये मेरी सेंटा क्लॉज है, लेट मी टेल यू. अभी हम लोग ने सीक्रेट सेंटा का गेम भी खेला एंड शी हैज गॉट मी द बेस्ट गिफ्ट. सब लोग ऐसे मुझे जेलसी की निगाहों से देख रहे थे. मेरी आखिरी और मोस्ट फेवरेट पर्सन बची है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द फर्स्ट ऑफ स्क्रीन खबर अबाउट मम्मा. She gets very jealous अगर मैं attention किसी और को दूँ. Wabiz is a very sweet, very warm girl. जब से इस लड़की को मैं मिली हूँ, including her family, they all are so sweet कि आप उनसे ऐसे दूर रह ही नहीं सकते. रियल लाइफ में इतनी नॉटी है, बच्चे की तरह. like कभी कभी उनको कंट्रोल करना पड़ता है. And she has a very good heart, golden heart. You want to see बच्चा? Hi everyone, how are you? आपको भाभी का रिपोर्टर कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया. एंड प्लीज कीप वॉचिंग भाभी तेरा देवर दीवाना ऑन न्यूज 18 इंडिया. तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि तुझे मैंने अपने दिल में इस कदर समेटा था, तुझे मैंने अपने दिल में इस कदर समेटा था जैसे केजरीवाल ने भरी गर्मी मफलर लपेटा था. मुझे मत घसीटो जी. भाभी तेरा देवर दीवाना. भाई मेरठ से अनिल जी ने मुझसे पूछा है कि देवर मेरे बाल आजकल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं. मेरी मानिए कुछ मत करिए, झड़ने दीजिए, बहुत फायदे हैं इसके. देखिए क्या है ना, इससे आपके सर पर कोई बोझ नहीं रहेगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और दूसरों को खुशी भी होगी. खुशियां बांटनी चाहिए क्योंकि एक कहावत के अनुसार मोटापन और गंजापन दो ऐसी चीजें हैं जिसे दूर से देखकर लोग खुश हो जाते हैं. तो खुशियां बांटिए. चहक रहे हैं दिन दोपहरिया. मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया. मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया. मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया. मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है.
कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything gonna be okay। हम दोनों को शौक है नेल्स का। हम क्रिकेट साथ में करते हैं, पार्टी साथ में करते हैं, हम शूटिंग भी कभी कभार ऐसे आज ड्रिंक साथ में करते हैं, खाना साथ में करते हैं, हम नेल्स भी पहले कर चुके हैं साथ में। मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत है। मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत है। थैंक यू नेल स्पा अमेजिंग सर्विस के लिए, और साथ ही साथ you know we got to spend time। हमने कितना गॉसिप किया। अंग्रेजी क्वीन में था कुड़ी सो हसीन में था, मेरी है गसत गलबा फिकर है का कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ। हाय गाइस, मैं किश्वर और मैं यहाँ पर हूँ नेल स्पा एक्सपीरियंस पे, और मैं यहाँ पर आई हूँ न्यूज़ 18 मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं अपने नेल्स को स्पा देने के लिए। तो अब मैं आराम से बैठूंगी और लोग मुझ पर काम करेंगे कि मेरे नेल्स होंगे, मेरा पेडिक्योर होगा, एंड आई विल जस्ट चिल। सो थैंक यू न्यूज़ 18 फॉर डूइंग दिस फॉर मी। दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या, सेनोरिटा सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं। I have never had इतने gold nails ever, but I think it feels very good and very nice, and I like the whole thing of me getting eye do done. Like the whole concept of having just one nail which is red and it has I do written. And once again I want to thank News 18 for getting me to Nail Spa experience and for giving me such a beautiful experience. मिलाती लड़कियां जिनके दीवाने तुम भी तो हो, हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। हाय, सो दिस इज़ अपर्णा दीक्षित, और आजकल क्योंकि मुझे छुट्टियां मिल जाती हैं क्योंकि मेरा ट्रैक दूसरे घर में चल रहा है और रवि के साथ मुझे ज़्यादा शूट नहीं करना होता, तो मैं अपनी छुट्टियों का फुल ऑन फ़ायदा उठा रही हूँ। और आज मैं आई हूँ नेल स्पा एक्सपीरियंस में अपने नेल्स को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए। जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना, भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भैया भैया। जैसे कि हम लड़कियां हर चीज़ में बहुत कंफ्यूज होती हैं, अभी इतने सारे मेरे पास कलर के ऑप्शंस हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वाला कराऊं, क्योंकि लास्ट 3 बार से मैं ये करा रही हूँ फ्रेंच मैनिक्योर, तो इस बार आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। फाइनली आई एम डन, माई नेल्स आर लुकिंग सुपर प्रिटी और इन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग किया है। सो एनी वन हु स्टेज नियर अंधेरी, प्लीज़ कम टू नेल स्पा एक्सपीरियंस, इट्स ऑसम।
ज़्यादा इनोवेटिव हेयर स्टाइल्स हैं जो मैं खुद अपने बाल पे तो नहीं कर सकती, बट आई वुड लव टू ट्राई ऑन रुचिका's हेयर, और मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ज़्यादा सोचा मत कीजिए, कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो आप गलती कर देते हैं वो स्टाइल बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। ऐसे हेयर स्टाइल्स जो आपको इजी लगते हैं, बहुत सारे आजकल ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे है। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद योर हेयर्स एंड ट्राई टू गेट न्यू लुक्स ऑल द टाइम। और हाँ, आई मस्ट टेल यू दैट फॉर ऑयली हेयर का, जिनका ऑयली स्कैल्प होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट है कर्ड। Curd is a natural conditioner, so whenever you get time, try to put curd on your hair, on your scalp, and it will give you amazing results. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है। आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया नू सूली चाड़े, आउटफिट तेरी मुटियारे कोई अच कराऊ कारे, आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया नू सूली चाड़े, आउटफिट तेरी मुटियारे। यहाँ पे मैं आई हूँ रोहित के स्टोर में, और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था चूज़ करना कि मैं किस ड्रेस से स्टार्ट करूँ ट्राई करना, बट सी दिस येलो लहंगा विद दिस गोल्डन एंड ऑरेंज टोनी, आई एम जस्ट लविंग इट। तो अगर मुझे स्टार्ट करना है, आई वुड लव टू स्टार्ट विद दिस लहंगा एंड जस्ट गोना ट्राई दिस नाउ। जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना, भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भैया भैया। आई थिंक इससे परफेक्ट स्टार्ट यहाँ पे नहीं हो सकती थी। आई एम सो ग्लैड आई चोज दिस लहंगा बिकॉज दिस इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। ये जितना अच्छा वहाँ पे हैंगर में लग रहा था, यू नो, इन द डिस्प्ले, आई थिंक उससे बेटर लग रहा है व्हेन आई वोर इट एक्चुअली, बिकॉज आई जस्ट लव द कलर। यू नो, दिस कलर इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स। येलो, आई थिंक, यू नो, इट गिव्स यू दैट newness, that freshness, you know, and that's, I think, the perfect thing about this color. And of course yellow and orange, it goes without saying कि ये हर किसी पे सूट करता है। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। नॉर्मल लहंगे तो आई वुड से मोस्टली सबने देखा होगा, बट ये स्पेशली पर्ल का लहंगा है। लाइक आप पूरा लुक देखेंगे, सो इट्स कॉल्ड पर्ल लहंगा लुक और पर्ल ज्वेलरी। सो ये डिफरेंट है। प्लस ब्राइडल में मोस्टली लाइट कलर्स बहुत मुश्किल से देखे जाते हैं, सो इसमें लाइट में भी अच्छा दिखता है। मौजज़ा तू कर दिया यूं मेरे खुदा, राबता तू गैब से यूं कर दे खुदा। जो पहला लुक था उसको हमने थोड़ा सा सटल रखा था, थोड़ा सा लाइट हम उसमें गए थे, और इसको हमने थोड़ा सा ब्राइट किया है कलर्स के साथ, बिंदी के साथ। पहले बिंदी नहीं थी, अभी बिंदी है, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया ताकि लुक में डिफरेंस लगे।
वही कोशिश कर रहे हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बस मज़ा आ रहा है कि मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि the hair massage is so relaxing. The ambience and the space, and there are a lot of mirrors, so I love mirror places, and it is a very nice, soothing and calm place. So I'm liking it. Okay, let's go for chocolate pedicure. Oh Gujariya, oh Gujariya, oh Gujariya है क्या क्या है क्या इरादा तेरा, oh Gujariya, oh Gujariya, show me how to party. I'm sure कि चॉकलेट लवर्स को एकदम ऐसा लगा कि खा जाए ये पैर, लेकिन इट इज़ वेरी नाइस, समथिंग न्यू। चॉकलेट डिलीशियस हो गया है मेरा पैर, और मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चॉकलेट तो खाती नहीं है और चॉकलेट पैरों पे लगा रही है, बट एज आई सेड कि मैंने कभी सुना नहीं था ये चॉकलेट पेडिक्योर के बारे में। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। So awesome and they look so nice. Woo! पता नहीं और यहाँ आगे क्या होने वाला है, but I think today was like a perfect day, perfect pampering day. So I love it. मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ that मेरे इतने सारे Twitter fans, Instagram fans, Facebook fans, सबको thank you so much for the love, and I hope my 21st will be a rocking one. बाल के स्पा के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, और इस स्पा का नाम है करिश्मा। तो यहाँ पर थोड़े बालों को पैम्पर किया जाएगा। आई थिंक स्पा का सबसे बेस्ट पार्ट मसाज आता है, बिकॉज बालों का तो केयर हो ही रहा है, लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, चाहे आप जो भी जॉब कर रहे हो, एक्टिंग ही नहीं, तो कहीं पे भी आप किसी को नहीं कह सकते कि आपके सर का मसाज कर दे, बट अगर आप स्पा के लिए आते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा सा मसाज मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप हमने वॉश किया, सेकंड स्टेप हमने लोशन लगाया, लोशन का ना क्रीम अप्लाई किया, एंड थर्ड स्टेप मसाज। अब हम फोर्थ स्टेप कर रहे हैं, जो कि है बालों को स्टीम देना। वो स्टीम इसलिए दिया जाता है ताकि आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े खुले, और जो उन्होंने लोशन लगाया, जो क्रीम लगाया मेरे बालों में, वो अंदर तक जाए और प्रॉपर्ली रूट्स तक पहुँचे, पूरे बालों में पहुँचे। जनरली जब घर में स्पा करते हैं तो ऑब्वियसली सबके घरों में स्टीम मशीन नहीं होती है बालों के लिए, तो हम ये दूसरा तरीका दिखा रहे हैं आपको। टॉवल को हॉट वाटर में डुबो के, उस टॉवल को निचोड़ के, जब आपको लगे कि आपके बाल में ये ठहर सकता है, तब आप उसको अपने बाल पे रैप कर दें। ये एक बहुत अच्छा घरेलू, बहुत इजी तरीका है घर में स्पा करने का। अब मैंने स्पा करवाया बहुत मेहनत से, बहुत पेशेंस के साथ, तो फाइनली ये रिजल्ट है। आई थिंक मेरे बाल अभी काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं।
चाइल्डहुड ओनली मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी जब भी आप क्रिश्चियन वेडिंग्स देखते हो। उनके गाउन, उनके हेयर स्टाइल्स, उनकी ज्वेलरी, इट्स सो डिफरेंट इन लाइफ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल गाउन, इट्स अ रेडीमेड गाउन, दे गॉट इट फ्रॉम समवेयर। इट्स नाइस एंड अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पहली बार लाइफ में गाउन पहन रही हूँ, वाइट गाउन पहन रही हूँ और एक क्रिश्चियन ब्राइड की तरह रेडी हुई हूँ। So I am just loving the feeling. I'm just loving it. Pearls usually, you know, Western culture में बहुत famous हैं, बहुत ज़्यादा pearls पहनते हैं वहाँ। जैसे आपके earrings? जैसे मेरे earrings, तो I've kept it simple because dress पे इतना सब कुछ है, you need to keep it simple. 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਈਨਰ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਝੁਮਕੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇਣਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣੀਏ उम्र भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई जाने जा तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। फिर क्या हुआ? अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली नारकली डिस्को चली। When it comes to nail spa and manicure pedicure, I'm like, I don't have time. सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। फाइनली पैम्परिंग सेशन जो है इनका खत्म होने आ गया। कितना एंजॉय किया? सबसे पहले ये बताओ, नेल्स का एक्सपीरियंस का ये एक्सपीरियंस। I totally loved it. I'm loving my fingers, I'm loving my hands and my beautiful feet. So this is something that you're seeing of me जो कि दिव्यांग त्रिपाठी बिल्कुल नहीं है। I have never been into nail paints and लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा सा बदलाव ला रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्या है कि जब ज़िंदगी का अच्छा पड़ाव चालू हो तो आपको बदलाव लानी चाहिए। So I keep my hands pretty for my man. भाभी तेरा देवर दीवाना।